We have read present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, Hindi to English. We have to practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Now we will rate future indefinite tense English to Hindi. That आठ दो 2024 फ्यूचर फ्यूचर indefinite tense English to Hindi. पहचान वाक्य के अंदर सेल वेल लिखा रहता है। वाक्य के अंदर शैल विल लिखा रहता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है इंग्लिश टू हिंदी का। अगर वाक्य के अंदर शैल विल लिखा हुआ है तो आप इससे पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। रोल नियम पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कर्ता लिखें। फिर कर्म लिखो। उसके बाद क्रिया लिखो। अगर वाक्य
साधारण रहे। पॉइंट नंबर 2, अगर वाक्य के अंदर नॉट शब्द आता है, वाक्य के अंदर नॉट शब्द आता है तब सबसे पहले कर्ता लिखो, उसके बाद कर्म लिखो, फिर नॉट का हिंदी अर्थ नहीं लिखो, फिर क्रिया लिखो। पॉइंट नंबर 3, अगर वाक्य में सबसे पहले shall, will, लिखा हो तब उसका अर्थ सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, उसके बाद कर्ता कर्म लिखो, फिर क्रिया लिखो।
पॉइंट नंबर 4, अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा हो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा हो तब सबसे पहले कर्ता लिखो, फिर प्रश्नवाचक शब्द शब्द की हिंदी लिखो। फिर कर्म लिखो, उसके बाद क्रिया लिखो। एज जैसे, एज जैसे, he goes to home, वह एज जैसे, he will go to home, वह घर जाएगा। वह घर जाएगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले कर्ता लिखो। कर्ता ही है, ही का वह होता है, ही वो लिख दिया। उसके बाद कर्म लिखो। होम कर्म है,
तो होम की अंग्रेजी घर लिख दिया। तो इसके बाद क्रिया लिखो, उसके बाद क्रिया लिखो, तो गो क्रिया है, गो माने जाना होता है, तो गो की हिंदी जाना हुआ, तो वह घर जाएगा। गो की हिंदी लिख दिया जाना, जाएगा। ही विल गो टू होम, वह घर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, he will not go to home। वह घर नहीं जाएगा। रूल नंबर 2, अगर वाक्य के अंदर नॉट शब्द आता है तो सबसे पहले कर्ता लिखें। सबसे पहले कर्ता ये है तो वह लिख दिया। फिर सबसे पहले कर्ता लिखें, उसके बाद कर्म लिखें। कर्म होम है तो घर लिख दिया। उसके बाद फिर नाट का हिंदी अर्थ नहीं लिखे, नाट का हिंदी अर्थ नहीं लिख दिया। इसके बाद क्रिया लिख दिया। क्रिया गो जाना है, उसका जाने का अर्थ लिख दिया। गो माने जाना, वह घर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू होम। कर्ता कर्म नहीं, फिर क्रिया। He will not go to home, वह घर नहीं जाएगा। नंबर 3, will he go to home। रूल नंबर 3, अगर वाक्य में सबसे पहले साइड भी लिखा हो तो उसका अर्थ सबसे पहले क्या लिखें। विल लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या लिख दिया, क्या लिख दिया। उसके बाद कर्ता कर्म फिर क्रिया, उसके बाद कर्ता ही वह लिख दिया। क्या हुआ, फिर कर्म, घर, फिर क्रिया लिख दिया, जाएगा। विल ही गो टू होम, क्या वो घर जाएगा। What will he go to home, वह क्या घर जाएगा। वह क्या घर जाएगा। रोल नंबर 4, अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा होता है तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। सबसे पहले कर्ता ही है, ही वह लिख दिया। फिर प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द व्हाट है, उसकी हिंदी लिख दिया क्या, वह क्या। इसके बाद कर्म की
हिंदी लिख दिया। होम, होम घर, घर की हिंदी लिखा। फिर उसके बाद क्रिया लिखी, हिंदी लिखा जाना। इस प्रकार से व्हाट विल ही गो टू होम का हिंदी हुआ वह क्या घर जाएगा। इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम इंग्लिश से हिंदी किस प्रकार बनाया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, उस रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, ये आपको समझाया गया। इस रूल्स को फॉलो करने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी कठिनाई है, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, जस्ट टाइम क्वेश्चन। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइम क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है इंग्लिश से हिंदी सीखने में तो प्रश्न कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड दैट्स ऑल।